हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। आज लसा और मसा का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप पहला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहां से जाके देख लीजिएगा और इस सवाल को भी देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है। जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। यानी आपको टाइप से अगर आप सीखेंगे ना तो बताइए ज्यादा से ज्यादा पुलिस एग्जाम में कितने टाइप अंदर तक जा सकता है प्रश्न। एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप, चार टाइप, पांच टाइप, इससे ज्यादा अंदर तो जाएगा नहीं पुलिस कांस्टेबल में। पुलिस कांस्टेबल में इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, तो इसको समझते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं। दिया है 3 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 18, 24, 36 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब इसमें से कह रहा है ना, देखिए पहले वाले में हम आपको बता देते, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो इन सबसे विभक्त हो जाए। अब इसमें एक सवाल आ रहा है, कह रहा है 3 अंकों को। यदि आप बात मान लीजिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जाके पहला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, ठीक है। पहला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, लसा और मसा का, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें भी कराए थे और इसमें भी कराएंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है वह 3 अंक की आपको छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 18 से भी और 24 से भी और 36 से क्या हो जाए, एकदम विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, देखिएगा, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है, और 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंक की, मतलब पहले 1 लिख दीजिएगा, 1 अंक का छोटी संख्या हो जाएगी। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है ना। तो इसी प्रकार से अगर आपको छोटी संख्या ज्ञात करना होगा तो है पहला 1 हो गया, 1 को 0 बढ़ाइएगा, 2 को छोटी संख्या है, 3 को, यानी जितना बढ़ाएंगे उतना क्या हो जाएगा, छोटी संख्या मिलेगा। यानी संख्या आपको क्या मिली, 3 छोटी संख्या क्या मिली। इस प्रकार बड़ी हुई संख्या आपसे कहता है, यानी अगर 4 अंक की छोटी संख्या कह देगा कभी तो लिख दीजिएगा 1, 2, 3, 4, यानी 4 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब हमारी बात समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से पता क्या करिएगा, सबसे पहला काम रहेगा, क्या दिया है, 18 और 24 और 36 का क्या करिएगा, लसा लीजिएगा। तो लसा हम आपको बताए थे पहले वाले वीडियो में, आप बिना सोचे समझे किससे काटे, 2 से काट दीजिएगा, 2 9 बार जाएगा, 12 बार जाएगा और 18 बार जाएगा। फिर 2 बार काट दीजिएगा, 9 बार, 9 में नहीं भाग जाएगा, 2 6 के 12, 2 9 18, एक बार और 2 से जाएगा, 2 3 6। अब इसके बाद क्या करिएगा, 3 से काट दीजिएगा, 3 त्रिका 9, 3 एक 9, 3 त्रिका 9, और फाइनली एक बार 3 से फिर कट जाएगा, ठीक है। फाइनली एक बार क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो बताइए 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, यानी सबसे पहले ये बताइए 72 आंसर आया। यानी अब आप हमें बताइए, ये कह रहा है ना, देखिए 72 भी एक छोटी संख्या है जो तीनों से कटेगी, पर 2 अंक की हो जा रही है। कितने अंक की हो जा रही है, 2 अंक की। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वो संख्या कितनी अंक की होनी चाहिए, 3 अंक की होनी चाहिए। संख्या कितनी अंक की होनी चाहिए, 3 अंक की होनी चाहिए। इसीलिए पता क्या करिएगा, जो 3 अंक की छोटी संख्या बोला है ना, तो 3 अंक की छोटी संख्या ऐसे लिख दीजिएगा, 3 अंक की छोटी संख्या 1, 2 और 3, और 72 का इसमें भाग दीजिएगा, ठीक है। ये हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या करिएगा, पहला काम होगा कि लसा ले लीजिएगा, लसा जितना आएगा फिर 3 अंक की छोटी संख्या ढूंढिएगा। 3 अंक की छोटी संख्या क्या मिलेगी, 3 0 मिलेगी। आप इसमें भाग देना चालू करिए। ये 3 अंक की इसलिए हम माने हैं छोटी संख्या, ताकि 3 अंक से ज्यादा आइबा नहीं करेगा, आंसर वो नहीं आएगा 3 अंक से। तो यानी अब हम कितनी बार जाएगा पहाड़ा, एक बार जाएगा, 72 1 72, बचेगा क्या, 28 बचेगा, यानी शेष क्या बचेगा, 28 बचेगा। अब ध्यान से समझिएगा भैया, हम एक टारगेट माने हैं। अच्छा सुनिएगा एक ध्यान से, हम 100 में भाग दिए हैं तो 28 शेष बच गया। ध्यान से समझिएगा, या तो 28 से घटा दें, हमारी बात समझिए। अगर कोई बंदा कह रहा है इस 72 का भाग दे रहे हैं, इसमें आप 72 एलसीएम आएगा, उसी का 3 अंकों में भाग दीजिएगा छोटी संख्या में, एक बार गया 28। हम एक बात आपको समझा देना चाहते हैं, देखिएगा कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, ये बताइए 72 से कटने वाली संख्या आप ढूंढिए। एक 72 आएगा, एक 72 दूना 144 आएगा, एक 72, जितना भी ऐसे आता रहेगा, अनंत कई भी संख्या आ सकती है ना जो इन सब से कट सकती है। अगर इन तीनों से यह 72 कटता है तो 72 से भी कटने वाली संख्या इन तीनों से कट जाएंगी, कटेंगी कि नहीं कटेंगे। तो इसी प्रकार से सबसे पहले 3 अंक का हम टारगेट माने तो भाग दिए हैं, तो 28 शेष बच गया है। अच्छा बताइए, ध्यान से समझिएगा, अगर हम ये कह दें, एगो सवाल हम दे दें, एगो प्यारा सा सवाल दे दें कि भैया 15 में 31 का भाग दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, एक शेष बच जाएगा। अच्छा जो शेष बच रहा है, या तो वह हटा दें, इसमें से घटा दें, तब वो संख्या कट जाएगी, या तो और कितना ला दें, 14 और ला दें। यानी देखिए अभी हम दोबारा समझा रहे हैं आपको, बढ़िया समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप 72 के पहाड़े में हमें काम करने के लिए कह दीजिए, अगर जितना 72 का पहाड़ा का काम रहेगा हम उतना काम कर लेंगे।
तो बताइए हम 100 काम दिए थे उसको, 100 काम करने के लिए दिए थे, वो कहा कि 72 के पहाड़े में एक बार कर लिया, 28 काम शेष बचा दिया। या तो ये घटा दें, या तो ये 100 में से या तो 28 को ही माइनस कर दें, 28 को, तो बचेगा 72, तो भी ये सब काट देंगे। या तो अब बताइए घटाने पे क्या हो जा रहा है, 2 अंक की हो जा रही है। इसीलिए हम आपको एक सीधी सी बात समझा दे रहे हैं, कभी भी छोटी संख्या आएगी, कभी भी छोटी संख्या आएगी तो उसमें प्लस करने की कोशिश करिएगा और बड़ी संख्या में माइनस करने की कोशिश करिएगा। ये क्या हम कह रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये बताइए 72 के पहाड़े में काम करना चाहता था, 28 शेष बच गया। अगर हम इसमें से 28 घटाएंगे तो 72 फिर भी कट जाएगा, पर उसे चाहिए 3 अंक का। तो बताइए इसमें 28 और 28 है, कितना और जोड़ दे कि 72 हो जाए। ध्यान से समझिएगा, 28 तो इसमें ज्यादा है, इस 100 में 28 रुपए ज्यादा हो जा रहा है, मानो 28 काम ज्यादा हो रहा है, कितना काम और ला दें कि 72 हो जाए। यानी यह में से क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, यानी वैसे ही पता चल जाएगा 44, यानी 44 रुपए अगर इसमें ऐड कर देंगे 100 में तो क्या हो जाएगा, 100 में अगर 44 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 144, यानी 144 क्या हो गई, 3 अंक की ऐसी छोटी संख्या हो गई जो 18, 24, 36 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जो 18, 24, 36 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एकदम इस प्रकार से कभी भी प्रश्न आएगा तो आप इसे आराम से कर दीजिएगा, 3 अंक का कहेगा, भाग दीजिएगा, अगर जितना शेष बचेगा इसमें से घटा के फिर इसमें ले जाके जोड़ दीजिएगा। कहाँ जोड़ रहे हैं बताइए, 28 शेष बच जा रहा है ना, या तो 28 को इसमें से माइनस करते हैं, आज ही इसमें से 1 रुपया अगर माइनस कर देंगे ना तब वो 2 अंक का हो जाएगा। चाहिए कितना, 3 अंक का। इसीलिए छोटी संख्या में जोड़ने का ज्यादा प्रयास करिएगा और बड़ी संख्या में से शेषों को घटा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन जरूर आपको समझा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, आप इसे लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 144, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 144। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 20, 25, 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। किससे, 20 और 25 और 30 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। बिना सोचे समझे पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। अच्छा हम हमेशा बताते हैं, पिछले वीडियो में बताते हैं, देखिए नियम तो होता है पहले 2 से काटना, फिर 3 से काटना, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, यानी अभाज्य संख्या से काटना का नियम है। परंतु यदि आपको लगता है कोई संख्या ऐसी है जो सबको काट सकती है, तीनों को, तो 5 से काट दीजिए। 5 24, 5 25, 5 36, आप 2 बार काट दीजिए। 2 से 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, एक बार 2 से जाएगा और एक बार 3 से जाएगा, ठीक है। अब एक बार किससे जाएगा, 5 से चला जाएगा। आप हमारी बात समझिए, 5 से 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 25 300, 300 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, ये जो 20, 25, 30 से भी कटने वाली एक छोटी संख्या है जो 300, वो कट जाएगी, पर एक कह नहीं, हमें ऐसी छोटी संख्या बताइएगा जो 4 अंक की हो। कितनी अंक की हो, 4 अंक की। देखिए क्वेश्चन में दिया है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आने अब हम क्या करेंगे, 4 अंकों की एक टारगेट मानेंगे जो हम 300 में भाग देंगे। 4 अंकों की संख्या क्या होगी, 1, 2, 3 और 4, यानी 1000। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या बनेगी, 1000। हम टारगेट इसलिए मानते हैं कि जो भी हम कैलकुलेशन 300 का पहाड़ा से पढ़ते जाएंगे, 300 का पहाड़ा, यानी जो देखिए 300 इन सबसे कट रहा है ना, यानी जो 300 के पहाड़े में आएगा वो तो उसको भी तो है, सब तीनों काट देंगे, काटेंगे नहीं काटेंगे, भाग दे दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 900, शेष कितना बचेगा, 100 शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा, 100 शेष बचेगा। अच्छा आप बताइए, अगर 100 इसमें से घटाएंगे ना 1000 में से तो 900 बचेगा, 900 300 से कट जाएगा। अब हमारी बात समझ रहे, पर ये 3 अंक की हो जाएगी। इसीलिए जब हम बताएं छोटी संख्या रहे तो आप जोड़ने का प्रयास करिएगा। अब क्या जोड़ा जाएगा, एक कोई बाहुबली है, कहता है हम 300 रोटी खाएंगे, अगर आप हमें 300 के पहाड़े वाली रोटी देंगे तभी हम खाएंगे, अगर आप 320 रोटी दे देंगे तब वो नहीं खाएंगे। या तो 300 दीजिए, या तो 600 दीजिए, या तो मतलब इस प्रकार से रोटी दीजिए। तो इसको हम 1000 रोटी दिए, ये 100 रोटी बचा दिया है। अब बताइए इसको और कितना रोटी ला देंगे कि इसके पहाड़े में आ जाएगा, यानी 100 रोटी तो है, 200 रोटी और इसमें जोड़ना है। हाई ना सोचिएगा हम इस शेष में जोड़े, नहीं, ये समझिए ये वाली संख्या इसमें एक्स्ट्रा है, 1000 में 100 एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए हम 1000 में 200 और जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा ना, तो फिर ये खा लेगा। यानी जब 200 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 में जब 200 आप जोड़ देंगे, यानी टोटल मिलेगा आंसर 1200। आंसर क्या मिलेगा, 1200। एक ऐसी 4 अंक की छोटी संख्या, 1 2 3 4, 1200 एक ऐसी छोटी संख्या है 4 अंकों की जो 20 25 30 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। जान लीजिएगा एकदम टाइप वाइज टाइप करा रहे हैं,
बात मान लीजिएगा, आप ईमानदारी से पढ़िए, आपका एग्जाम 100% अगर ये मैथ में अगर 18 में 18 प्रश्न आएगा तो जरूर आप करने का काम करेंगे। इसमें 2 प्रश्न आता है, आप उम्मीद करेंगे जरूर करेंगे। 2 प्रश्न आता है, इसका आंसर 1200 आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी संख्या दिया रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, बड़ी संख्या दिया रहेगा तो क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसे लगाने का प्रयास करिए, आप इसे लगाने का प्रयास करिए। कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 20, 30, 40 से भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब 3 अंक की देखिएगा, हम सबसे पहले छोटी संख्या की जिक्र किए थे, सबसे पहले छोटी संख्या का हम जिक्र किए थे। तो छोटी संख्या क्या बताए थे, 1 अंक की छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय, इस प्रकार आप जितना अंक पूछेगा आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है। 1 अंक की बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9999, इस प्रकार जितना अगर आपको संख्या पूछेगा उतना 9 लिख दीजिएगा, वो बड़ी संख्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आपसे कह रहा है ना कि ऐसी बड़ी संख्या बताइए जो किससे किससे 15 से और 20 से और किससे 30 40 से क्या हो जाए, अगर भाग दें तो पूर्णतः विभक्त आ जाए। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, कितने अंकों की संख्या लेना कह रहा है, 99। 3 अंकों की तो क्या बनेगी, देखिए कि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या बनेगी, 99, यानी इसके एलसीएम में इसका भाग दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम देखिए हम बता दें 120 आएगा, ठीक है ना। 120 ऐसी छोटी संख्या होगी जो इन सभी से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो लसा हम बता रहे हैं ना, लसा क्या है ले रहे हैं, किससे काट दे, 5 से काट दे एक बार, 5 3 15, 5 चौ 20, 5 6 30, 5 8 40। अब हम कितनी बार 2 से काट दें, 2 से काट दें, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका। देखिए हम हालांकि नियम गलत जो है, मेरा नियम है गलत है काटने का, पर जल्दी में हम कहते हैं ना, अगर आपको जल्दी में काटना होगा तो आप सीधे जो ऐसी संख्या उठाई जो सबको काट दे। तो हमने 5 उठाया, अब फिर 2 उठाया कर दिया, एक बार और 2 उठा लेंगे, एक बार 2 और उठाएंगे, एक बार जाएगा, 3 नहीं कटेगा ये, फिर एक बार 2 उठा लेंगे, एक बार 3 उठा लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। एक बार 2 उठाएंगे तो आई खत्म हो जाएगा, एक बार 3 उठाएंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 5 120, यानी 120 इसका जो एलसीएम आएगा इसी का क्या करिएगा, देखिएगा आप ध्यान से बता रहे हैं आपको। 120 ऐसी एक छोटी संख्या है जो 15, 20, 30, 40 से विभाजित होगी। वो कह रहा है, ये तो छोटी संख्या हो गई ना, 120 छोटी संख्या हो गई। वो कह रहा नहीं, हमें छोटी संख्या आपको नहीं बताना है, आप हमें बड़ी संख्या बताइए, वो 3 अंक की होनी चाहिए जो इन सबसे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इसी प्रकार हम एक बड़ी संख्या निकाले हैं 999। अब 120 कैसे में भाग देंगे, 12 8 96, 960, शेष आ जाएगा क्या, 39। अब देखिएगा हम उसमें क्या करते थे, उसमें अगर हम जो छोटी संख्या रहती थी, जैसे छोटी संख्या जो रहती थी, मान लीजिए अगर हम 15 में अगर हम 100 का भाग देते थे 3 अंक की, तो 15 6 का 90 हम कर देते थे, तो शेष क्या आता था 10। तो हम इसमें 10 अगर घटाते हैं 90 आ जाता, पर ये 3 अंक की जगह 2 अंक हो जाता है। इसी प्रकार इसमें 10 था, 15 लाना है, 5 और जोड़ते थे, यानी 105 भी 15 से करता है। इस प्रकार हम जो इसमें क्या करते थे, जोड़ते थे। हम आपको बताएं इसमें आप क्या करिएगा, बड़ी संख्या में सीधा शेषों को घटा दीजिएगा। कोई बंदा कह रहा है भैया हम 120 के पहाड़े में आप रोटी लाएंगे तो हम खा लेंगे, कोई बाहुबली है कह रहा है आप 120 के पहाड़े में आप हमें रोटियां लाएंगे, हम क्या करेंगे, उसे खा लेंगे एकदम आराम से। हम उसको 999 रोटी दे दिए, वो 12 बार 8 बार खाया, 960 रोटी, 39 रोटी क्या किया, शेष बचा दिया। अब आप बताइए, हम या तो यह रोटियां इसको हम माइनस करके लाए होते हैं, इसमें से माइनस करके लाए होते, 999 रोटी ना, जो रोटियां शेष बच रहा हुआ नहीं लाना चाहिए था उतना रोटी एक्स्ट्रा, यह रोटी इसमें से अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 39 घटा देंगे तो 900 क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 960 है। अब ध्यान से नहीं समझे, अब इसमें हम काहे नहीं जोड़े हैं। अच्छा देखिए 120 है, हम कह रहे हैं यार तो 39 है ना, 39 है ना, या तो कुछ और रोटियां ला दें कि 120 रोटी हो जाए। तो लाएंगे तो इसमें अगर 1 रुपया, अगर 999 में अगर आप 1 रुपया भी ऐड करते हैं ना तो 4 अंक की हो जाएगी। इसीलिए आपको चाहिए 3 अंक की। तो कभी भी बड़ी संख्या दिया रहेगा तो आप शेष को माइनस करने की कोशिश करिएगा। आज जब छोटी संख्या दिया रहेगा, जैसे छोटी संख्या मान लीजिए यहाँ पे दिया रहे और शेष बच जाए और आपको फिर 15 रोटी और लाना होगा, तो इसमें 10 तो वही है, 5 ऑलरेडी इसमें जोड़ दीजिएगा 105। यानी छोटी संख्या में जोड़ने का प्रयास करिएगा और बड़ी संख्या में क्या करिएगा,
घटाने का प्रयास करिएगा, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। यानी कभी भी बड़ी संख्या आ जाएगा, डायरेक्ट क्या करिएगा, शेष को ही घटा दीजिएगा। अगर यह नहीं रहता 999 में तो पूरी संख्या 120 से क्या हो जाती, कट जाती। यानी 999 में से 39 हमने घटा दिया, कितना आंसर आ गया, 960 आंसर होगा। जो बड़ी संख्या होगी 3 अंक की, जो इससे और इससे और इससे और इससे क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आप जरूर उम्मीद करेंगे लगाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन जरूर आप लगाने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, बताइए इसे क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, इसे लगाने का प्रयास करिए। इसको ज्यादा तो समझाएंगे नहीं, सिर्फ हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें 3 अंक की जगह आपको दिया है 4 अंक की बड़ी संख्या है। 4 अंक की बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है, जो 20 और 25 30 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। 20 और 25 और 30 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। अच्छा बताइए 20 और 25 30 का लसा क्या आएगा, 300 आएगा ना। 5 और 20, 5 25 25, 5 6 30, फिर 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 3 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर एक बार किससे काट देंगे, 3 से काट देंगे, और एक बार फिर 5 से काट देंगे। 5 के 15 दूना 30 दूना 60, और 60 पचे 300। 300 क्या आएगा, लसा आएगा। 300 क्या आएगा, एलसीएम आएगा। आप ध्यान से समझिए, जब लसा आ गया 300 तो 4 अंक की बड़ी संख्या क्या है ना, तो 4 अंक की ऐसे बड़ी संख्या लिख दीजिएगा। 4 अंक की 1 2 3 4, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी, इसका भाग दीजिएगा। 3 त्रिका 9, यानी 900, फिर ये 99 शेष बचेगा, भाई ये उतरेगा, फिर 3 त्रिका 900, यानी 900, फिर शेष आ जाएगा क्या, 99, शेष क्या बचेगा, 99। अब बताइए, हम बड़ी संख्या रहता है तो हमेशा बताते हैं जो शेष रहता है वह क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। आंसर आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा 9900, 9900 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना, आंसर क्या आ जाएगा। देखिए हम कह रहे हैं ना, अगर इसमें से जरा सा भी अगर हम 199, हाँ 199 अगर इसमें जोड़ते हैं 199 तो 300 हो जाएगा। अगर या तो 199 और प्लस करते हैं इसमें, आज 199 हम कह रहे हैं इसमें 1 रुपया अगर प्लस कर देंगे ना, ये तुरंत 5 अंक की हो जाएगी। ध्यान समझिएगा, जे 1 रुपया ऐड करेंगे ना 4 अंक की जगह 5 अंक की, तो आपसे 4 अंक का पूछा ना, इसलिए बड़ी संख्या में से क्या करिएगा, हमेशा शेष को माइनस कर दीजिएगा, तो आएगा आंसर 9999 से। एक ऐसी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 20 25 30 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अब देखिए एकदम टाइप वाइज टाइप आप सीख रहे हैं। ठीक है, टाइप वाइज टाइप आप सीख रहे हैं, उम्मीद करेंगे आप लोग को हल्का फुल्का जरूर समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप मेरा पहला वीडियो जरूर, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर जाके देखिएगा, आपको अच्छे तरह से एकदम समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आता है, क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें ना अब थोड़ा टाइप हम चेंज करते हैं, टाइप चेंज करते हैं। जो कल मेरा पार्ट 1 था एलसीएम और एचसीएफ का, उससे मिलता जुलता रहेगा, पर कुछ अलग बातें कहेगा। क्या कहेगा, इसमें कह रहा है ना कि 4 अंक की ऐसी छोटी संख्या आपको बताना है, 4 अंक की ऐसी छोटी संख्या बताना है जो 8 और 6 12 15 20 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचे, 4 बचे। इसमें कह रहा है ना पूर्णतः ना कटे भैया, पूरा ना कटे, पर 4 क्या हो जाए, शेष बच जाए। इन सभी संख्या से अगर हम भाग दें तो कुछ ना करिएगा, सबसे पहला काम आपका एलसीएम होना, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, एलसीएम होना। एलसीएम जब हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम आपको पता कितना आ जाएगा, 120 आएगा। इसका एलसीएम कितना आ सकता है, 120 आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं, नहीं तो आप निकालिए, इसको निकालिए, 2 से काटेंगे, 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 15 नहीं कटेगा, एक कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, सॉरी तो जाएगा नहीं 3, यहाँ पे 3 बार जाएगा, 15 नहीं कटेगा, ये 5 बार चला जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 1 बार, अब तो ना कटेगा, अब तो 3 से काट देंगे एक बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, अब एक बार 5 से काट देंगे, 5 5 सब कट जाएगा। ठीक है, 5 ते 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, 120 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बिना सोचे समझे आप पहले ऐसे 4 अंक, कितने अंक पूछा है, 4 अंक की छोटी संख्या ना ज्ञात करना है, जो इससे से भाग दें तो 4 शेष बचे। तो सबसे पहले 4 अंकों की पता क्या ज्ञात करिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो उन सभी से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, इन सभी से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 4 अंक की छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 का लगाएंगे, 4 को 1 लिख के 3 को 0, यानी 1 2 3 4 हो गया ना। अब भाग देंगे, 12 8 96, 960, 40 आया। अब ध्यान समझिएगा, 40 आया ना। अब बताइए, अभी तो 40 घटाएंगे अगर इसमें से तो तुरंत 2 अंक आ जाएगा, इसीलिए कितना और जोड़ दें। देखिए छोटी संख्या हम बताए थे ना, जोड़ने के लिए छोटी संख्या में क्या करिएगा, जोड़िएगा। तो बताइए कोई व्यक्ति कह रहा है हम 120 के पहाड़े में रोटियां खाएंगे,
अब बताइए 40 रोटी एक्स्ट्रा हो गया, यानी इसको 80 रोटी और ला देंगे तो 120 रोटी हो जाएगा। यानी इसमें 1000 में 80 जोड़ेंगे, 1000 में 80 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1080। यानी 1000 ऐसी एक संख्या है जो 6, 8, 6, 12, 15, 20 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये तो विभक्त हो जाएगी ना, पर कह रहा है नहीं ऐसी संख्या आप हमें बताइए जो प्रत्येक दशा में क्या बचे, शेष 4 बचे। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा, कभी भी ऐसा सवाल, ये तो कट जाएगी। अच्छा बताइए यही में अगर कौन हम एक्स्ट्रा संख्या ऐड कर देंगे तो कटेगा इन सबसे, नहीं कटेगा। अच्छा मान लीजिए 8 है, 8 के पहाड़े में 8 कट जाता है, पर 8 की जगह यहाँ एक हम एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखते हैं, एक एक्स्ट्रा बढ़ा के 9 लिखते हैं, तो 9 कट पाता है, नहीं करता है, यह शेष बचता, जो एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं वह शेष बचता ना। इसीलिए क्या करिएगा, 4 को ऐड करके बताइएगा आंसर, 4 करके ऐड करके बताइएगा आंसर क्या आएगा 1083 ही एक ऐसी 1084, माफी चाहते हैं, एक 4 जोड़ेंगे तो 1084 हो जाएगा। 1084 एक ऐसी छोटी संख्या है, 1084 एक ऐसी छोटी संख्या है जो क्या हो जाएगी, इन सभी से भी भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। प्रत्येक दशा में शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। आपको हमेशा समझाते इसको अपने पास रखे रहिए, हो गया। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हमारी बात को। तो 1080 जो निकालें कि इन सबसे 4 अंक की एक छोटी संख्या है जो इन सबसे विभाजित हो जाएगी, पर वो कह रहा नहीं विभाजित ना हो, 4 शेष बचे, तो हम 4 बढ़ा के लगा दिए, 1084 आंसर ला दिए, 1000 क्या ला दिए, 84 ला दिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जरूर आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब इसमें ना बड़ी संख्या दिया है तो क्या दिक्कत है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 30, 20, 40 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे, 9 बचे, शेष क्या बचे, 9 बचे। यानी 15 और 30, 15, 30, 20, 40, 15, 30, 20, 40, इसका तो एलसीएम पहले नंबर आ जाएगा 120, इसका एलसीएम 120 आ जाएगा। कैसे आएगा देख लीजिएगा, ये काटेंगे कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे। अच्छा डायरेक्ट 5 से काट देगा, नहीं जाने दीजिए, 2 पचे 10, ये जाएगा 10 बार। अब हम डायरेक्ट ना, अच्छा जाने दीजिए, काट डायरेक्ट काटे भी कहेंगे तो फिर ये 5 बार जाएगा। अब एक बार 3 से काट रहे हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, एक बार 5 से चला जाएगा। किससे चला जाएगा, 5 से 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और आपसे कह रहा है कितनी अंक की चाहिए, कितने अंक की, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अगर इस सब का भाग दिया जाए तो शेष क्या बचे, 9। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसे लिख दीजिएगा 12 वाठे 96, 12 वाठे 96, 960 ये बचेगा, और 12 तियां 36, 12 तियां 36, 39 फाइनल में क्या बचेगा, शेष बचेगा। हम हमेशा समझाते हैं आपको, कभी भी आपको ढूंढना हो 4 अंक की बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या में ये शेष एक्स्ट्रा हो गया ना, तो बड़ी संख्या में से घटाया जाता है और छोटी संख्या में जोड़ा जाता है। अब क्या जोड़ा जाता है कि यहाँ पे 39 से मान लीजिए यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा रहता है हम जोड़ देते हैं, तो 120 में से 39 को घटाते तो पता चलता है कि जितना भी एक्स्ट्रा होगा इसमें हमें जोड़ना है। पर ये तो बड़ी संख्या दिया है, इसीलिए बड़ी संख्या में से हमेशा से सब को घटा देंगे। देखिए हम इसलिए करें 2 अंक में आप कितना हो, आप 98 तक घटा देंगे, नहीं 98 तक घटा देंगे कुछ अलग आएगा। 2 अंक में आप 1 घटा देंगे ना, 1 घटा देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर 1 जे ही जोड़ेंगे ना तो 3 अंक का हो जाएगा, 1 जे ही जोड़ेंगे ये 3 अंक का आ जाएगा। अगर 99 में से 1 घटाएंगे तो 2 अंक का होगा 98, आप पर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 3 अंक का। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। जब इसको माइनस करेंगे, जब इसको हम माइनस करेंगे किसको, 39 को, तो जो आएगा 9900 क्या आएगा 60 आएगा। 9960 अभी आंसर नहीं आया। ये बताइए 9960 4 अंक की ऐसी बड़ी संख्या है जो 15, 30, 20 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। वो कह रहा है नहीं विभाजित ना हो, प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे 9। यह 9 जोड़ के बता दीजिएगा, यह 9 जोड़ के बता दीजिएगा, आंसर क्या बताइएगा 9969 बता दीजिएगा। आंसर क्या बता दीजिएगा 9969 बता दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप हमारी बात को समझ गए होंगे, आंसर 9900 क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरूर समझाने का प्रयास करेंगे आपको। अगला क्वेश्चन कौन से टाइप का है इसे देखने का प्रयास करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे लगाने का प्रयास करिए, आपके एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है, लगाने का प्रयास करिए। क्या दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दिया है यक्स, यक्स 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। यक्स जो है ना, एक्स जो है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। तो यक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, यक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अरे जो फाइनल आंसर लाए थे उसी का क्या ज्ञात करना था, अंकों का योग ज्ञात करना था, अंकों का योग ज्ञात करना था। तो सबसे पहला काम रहेगा मेरा, सबसे पहला मेरा काम रहेगा 12, 15, 12, 15, 20, 20 और क्या 27 का एलसीएम लेना, 20 और 27 का क्या लेना, एलसीएम लेना। तो एलसीएम 2 से काट रहे हैं, 6 बार जाएगा ये, 10 बार जाएगा, 27 नहीं कटेगा, 3 बार जाएगा, 15 नहीं कटेगा, ये 5 बार जाएगा। अब हम सीधे 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 3 नवा 27, 3 त्रिका 9। अब देखिए एक बार 3 से काट दीजिए, एक बार 5 से, सब खत्म हो जाएगा। 3 से काटेंगे ही कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये दोनों 5 कट जाएगा। 5 के 15, 15 यहाँ 45, अब 45, अब 45 दूना 90, और 90 दूना 180, 180 यहाँ 540, यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 540। अरे हम जीरो लाने की कोशिश करें, देखिए 5 यहाँ 15, आप 15 यहाँ 45, मान लीजिए 9 45 यहाँ पा रहा है, तो अब क्या करेंगे, तो 45 दूना 90 और 90 दूना 180, फिर 180 यहाँ 540, 540 में अब क्या करिएगा, अब क्या करिएगा, बोला है 4 अंक की कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए ना, 1 2 3 4। अब इसमें भाग दीजिए, 540 से करना 540, 540। अब जो होगा यहाँ पे 5 4 9, 460 क्या आ जाएगा, शेष बच जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अच्छा अभी तो हम तो इसका लॉसन निकाल रहे हैं, 540 4 अंक की छोटी संख्या, ये 3 अंक की छोटी संख्या ना, पर कह रहे नहीं 4 अंकों की छोटी संख्या बताइए, 4 अंकों की आप छोटी संख्या बताइए जिसमें 12, 15, 20 और 27 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे, 7 बचे। जो एक्स संख्या मान लीजिए एक्स 4 अंक की एक छोटी संख्या है, जो एक्स है 4 अंकों की छोटी संख्या है। अभी एक्स का मान नहीं हमें पता है, अभी हम एक्स का मान आएंगे। अभी बताइए, कोई कह रहा है 500, हम क्या बोले थे आपको कि जब भी छोटी संख्या रहेगा तो जोड़ने का प्रयास करिएगा। तो अब बताइए 460 नहीं ना घटा सकते हैं, अब और कितना ला दें कि 540 हो जाए, और कितना ला दें कि 540 हो जाए। देखिए 540 रोटी कोई कह रहा है हम खा लेंगे 540 के पारे में, 460 रोटी एक्स्ट्रा पड़ गया, 1000 रोटी उसको पास ले आके रखे, तो अब कितना और रोटी ला देंगे, 80 रोटी और ला देंगे। देखिएगा ध्यान से, 80 रोटी और ला देंगे। देख लेते हैं एक मिनट, 540 460 अगर माइनस करते हैं तो 80 रोटी, यानी 80 और ला देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा 540 रोटी, यानी 1000 में कितना जोड़ना हमें 80। जब 1000 में 80 जोड़ेंगे तो आएगा 1080। अब 1080 ये नहीं आया है, 4 अंक की छोटी संख्या है जो हाई सब क्या करेंगे, इसे विभाजित करेंगे। कह रहा नहीं, आप हमें 7 शेष भी बचना चाहिए। तो जब 7 शेष बचाने के लिए तो x का मान जो आएगा, यानी x जो आएगा, x का मान 1000 क्या आएगा 87 आएगा, यानी जो x का मान है 1087। 1087 एक ऐसी 4 अंक की छोटी संख्या है जो 12, 15, 20, 27 से अगर भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष क्या बचेगा, 7 बचेगा। और आपसे पूछा है x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, तो 7 8 15 और 15 1 16, यानी x के अंकों का जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 16। आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आराम से पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में आराम से पूछा जाएगा। चलिए कौन सा क्वेश्चन इसे देखते हैं ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, इसे लगाने का प्रयास करिए और कमेंट करके जरूर आप हमें बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा इतना क्वेश्चन लगा इतने में से। बात मान लीजिएगा एक और वीडियो हो सकता लाएंगे, एक या दो वीडियो लसा और मसा का लेके आएंगे। उम्मीद करेंगे उस वीडियो में, अभी जितना पहले ही वीडियो में आपका क्वेश्चन मिल गया है, फिर भी आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए लेके हम वीडियो आ जाएंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए और आपसे फंसे ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए और आपसे फंसे ना। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एकदम जो पहला वीडियो जो देखे होंगे ना, उनको आराम से समझ में आ जाएगा। दिया 7/9, 7/9 और 14/15, 14/15, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब महत्तम मतलब होता है HCF,
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिएगा कभी भी भिन्न में संख्या आ जाए, भिन्न में संख्या आ जाए और आपसे जब मौसम पूछे, जब आपसे मौसम पूछे ना, जब आपसे मौसम पूछे तो एक काम करिएगा, ऊपर वाले का मौसम ले लीजिएगा। जब आपसे मौसम पूछे तो ऊपर वाले का मौसम और नीचे वाले का लौसम ले लीजिएगा। जब आपसे लौसम पूछे तो ऊपर वाले का लौसम तब नीचे वाले का मौसम लीजिएगा। यह बात आप ध्यान में, आप इसे ध्यान में रखिएगा, आप इसे अपने दिमाग में कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। देखिए आपको सूत्र बताया जाएगा, मौसम बराबर अंशों का मौसम बटे हरों का लौसम, मौसम बराबर अंशों का मौसम बटे हरों का लौसम, या लौसम बराबर अगर बताया जाएगा अंशों का लौसम बटे हरों का मौसम। तो काहे नहीं हम ऐसे समझ गए, अगर जब मौसम कह दें तो ऊपर वाले का मौसम निकाल देंगे तो नीचे वाले का लौसम निकाल देंगे। अगर लौसम पूछेगा तो ऊपर वाले का लौसम निकाल देंगे, नीचे वाले का मौसम निकाल देंगे। तो आपसे पूछा है, मौसम पूछा है तो ऊपर वाले का मौसम निकालेंगे। आप बताइए ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी जो इन तीनों को विभाजित कर दे? 7 में विभाजित करेगा, यानी ऊपर का मौसम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और नीचे का लौसम आप निकालिएगा। अरे मौसम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका हम बताए थे, सबसे बेस्ट आपको तरीका बताएं। इन दोनों में अंतर क्या है? 7। अगर अंतर ये तीनों को काट दिया तो इन तीनों का मौसम क्या हो जाएगा? 7। तो अंतरवा 7 है क्या? 7 सबको काट नहीं देगा, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इसका क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो 9, 15, 10 का एलसीएम आता है 90। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो ऐसे निकाल लीजिएगा, ऐसे निकाल लीजिएगा। आप 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, ये नहीं कटेगा, एक बार 3 बार चला जाएगा, एक बार 5 बार, 5 ते 15, 45 गुना 90, यानी लसन नीचे क्या आ जाएगा? 15। आंसर क्या आ जाएगा? 7/90 आ जाएगा। 7 बटे क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा, यानी मौसम क्या आ जाएगा? 7/90। ऊपर का मौसम बटे नीचे का लसन, नीचे का लसन 90 आया, ऊपर का मौसम 7 है, यानी 7 बटे क्या बता दिए? 7 बटे क्या बता दिए? 90 आंसर बता दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसे नोट करने का प्रयास करिएगा, आप लगाने का प्रयास करिए। इसका आंसर 7/90 आ जाएगा। 7/90। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन दिया है? ये कह रहा है 9/10, 9/10 कामा 9/10 और 12/25, 12/25 कामा 12/25, 18/35, 18/35, 18/35 और 21/40, 21/40 का HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए HCF का मतलब होता है, HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा बताइए HCF पूछेगा तो ऊपर वाले का मौसम निकालेंगे, तो आप बताइए कौन सी एक ऐसी बड़ी संख्या उठाएंगे जो 9 को भी काट दें, 12 को भी काट दें, 18 को भी काट दें, 21 को भी काट दें। तो हमारे हिसाब से 3 ही एक ऐसी बड़ी संख्या है, 3 से कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जो सभी को क्या करें? विभाजित कर दें। नहीं तो इन कोई का अंतर ले लीजिए, किसी का अंतर ले लीजिए, किसी का अंतर, इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा? 3। अगर 3 सबको काट दिया, 3 सबको काट दिया तो सबका मौसम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब सवाल है सर इसका आंसर तो 6 आएगा, इसका आंसर 6 आएगा, तो 6 सबको काट देगा? नहीं ना काट पाएगा, तो 6 मौसम नहीं होगा। तो 6 को डिवाइड करिएगा 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 में, तो बड़ी संख्या को फिर विभाजित करा के लेके जाइएगा उसमें 3 वाले का, फिर 3 काटेगा, फिर 3 मौसम हो जाएगा, यानी ऊपर का आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। अब नीचे का लौसम क्या आएगा? आपको निकालना पड़ेगा। नीचे का लौसम क्या आएगा? आपको निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा? ऐसे निकाल लीजिएगा, ऐसे निकाल लीजिएगा। हम आपको बता दें तुरंत पहले 5 से काट दीजिए, हालांकि गलत नियम भले से थोड़ा जल्दी आता है, ठीक है, थोड़ा जल्दी आता है। कब ऐसा काटिएगा? जब सभी संख्या कट जाए। फिर एक बार आप किससे काट दीजिएगा? 2 से काट दीजिएगा, 2 से काट दीजिएगा, 2 चौकाट, फिर कितनी बार जाएगा? 2 से काटिएगा एक बार, 2 दूना 4। अब देखिए सब संख्या भिन्न आ गई ना, तो एक बार 2 से जाएगा, एक बार 5 से, एक बार 7 से। 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 दूना 280, 280 दूना 1400, कितना आ जाएगा? 1400, यानी 3 बटे क्या आ जाएगा? आंसर 1400 आ जाएगा, यानी 280, 5 8 40, 5 9 10 4 14, आंसर क्या आ जाएगा? 1400। यानी देख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो भी होगा ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा 1400, 3/1400 आंसर आ जाएगा, यानी मौसम क्या आएगा? 3/1400 आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए आप बात मान लीजिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, आपका कुछ नहीं जाएगा।
बस बात मान लीजिएगा, आपका एग्जाम आने से पहले पूरा मैथ कंप्लीट कर देंगे और 18 में 18 अगर आप मैथ नहीं मार के आएंगे ना, तब आप हमसे कहिएगा सर मेरा नहीं आया। पर अपना कैलकुलेशन आप हार्ड किए रहिएगा, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग पहाड़ा उड़ा ये सब आप पढ़ते रहिएगा, बढ़िया से कैलकुलेशन करते रहिएगा। कौन किसको नियम नहीं समझ में आता, सबको नियम समझ में आता है, पर कैलकुलेशन सबका वीक होता है, इसीलिए सवाल नहीं लगता है, इसीलिए सवाल नहीं लगता है। कैलकुलेशन क्या होता है, वीक होता है। अभी अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपसे, अगला क्वेश्चन जो दिया है लघुत्तम समापवर्तक दिया है। क्या दिया है, लघुत्तम समापवर्तक 1/3 दिया है, 1/3, 2 क्या दिया है 9 दिया है, 2/9 दिया है, 5/6 दिया है, 5/6 और 4 क्या दिया है 4/27 दिया है। आपसे पूछ रहा है इसका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए, मानो लॉसर। अब लॉसर पूछेगा तो भैया हम क्या बताएंगे, ऊपरा वाले का लॉसर और नीचे वाले का मौसर बताएंगे। अब बताइए 5, 4 और 2 और 1 ऐसी कौन सी छोटी संख्या जो ये सब मिल के जाके उसे काट देंगे तो 20 होगी, यानी लॉसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और इन सभी का मौसर क्या आएगा 3 आएगा। 3 ही एक ऐसी बड़ी संख्या है जो इन सबको क्या करेगी, विभाजित करेगी। ना समझ में आए तो बताइए 1, 2 और 5 और 4 का अगर आप लॉसर लेंगे तो कैसे लेंगे, ऐसा ही नहीं लेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर एक बार 2 से काटेंगे, फिर एक बार 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी लॉसर कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हम बताए ना लॉसर का ऊपर का लॉसर और नीचे का मौसर। अब बताइए अंतर कितना आया 3, अंतर कितना है 3, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी और इसको भी, यानी मौसर क्या आ जाएगा, मौसर क्या आ जाएगा 3। यानी अगर आपसे लॉसर पूछा है तो आंसर बताएंगे 20/3। क्या बताएंगे 20/3। बात मान लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लगाने का प्रयास करिएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 10 में से कितना प्रश्न लगा। अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी तीसरा वीडियो अगर आप लॉसर और मौसर आप मुझसे पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपको 100% पुलिस में तो 2 क्वेश्चन आपसे इससे देता ही है, 2 क्वेश्चन आप इसे आराम से हल कर लेंगे, आप इसे आराम से हल कर लेंगे, क्या आराम से हल कर लेंगे। चलिए, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वही बात, फिर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।